सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माई। हिसार विधानसभा है और जैसा जो आप पता चल चुका है सभी को कि जो सावित्री जिंदल है वो निर्दलीय जो चुनाव मैदान में कूद चुकी हैं और आप ये देख भी सकते हैं सावित्री जिंदल। और जो टॉर्च बैटरी जो टॉर्च है उसका जो सिंबल जो मिला है और आज जो है वो संकल्प पत्र का आज यहाँ पर विमोचन है। लेकिन संकल्प पत्र मेरे हाथ में आप ये देखेंगे तो इसमें जो पूरी की पूरी जो एक कहें कि बड़ा एक हर एक जो लोगों के लिए एक जो मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो सभी की सभी इसमें है, चाहे वो सड़कों की मरम्मत है, शहर में पशुओं की समस्या, बाईपास, फ्लाईओवर, औद्योगिक, और ये सभी जो इसमें है प्रॉपर्टी आईडी का भी जो एक इसमें बड़ा एक इसमें पॉइंट जो रखा गया है। सावित्री जिंदल जी से बात करेंगे कि कैसा क्या एक ये जो क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि गत जो 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का उसमें इन समस्याओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये सावित्री जी से बात करेंगे, आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। जो सावित्री जिंदल है जब से जो चुनाव कार्यालय का जो मुहूर्त जो हुआ उसके बाद से लोगों में एक जो नई उम्मीद जो जगी और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने भी जो एक जो टॉर्च का निशान दिया उससे भी जो शहरवासी एक नई रोशनी की जो है उम्मीद की हुई। आज जो है संकल्प पत्र जो अपना जारी जो किया है, बात करते हैं। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज जो संकल्प पत्र आपने जो जारी किया सबसे पहला ही उसमें जो पॉइंट है वो सड़कों की मरम्मत है। आपको लगता है कि सड़कें जो है पिछले 10 सालों में काफी जो उनकी हालत वो खस्ता हो चुकी है? बिल्कुल जी, असल में अब क्या बरसात थोड़ी ज़्यादा हुई तो बरसात की वजह से भी सड़कों में गड्ढे हो गए हैं। तो सड़कों की मरम्मत बहुत ज़रूरी है, सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। उसमें जो कई आपने ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं के आपने जो पॉइंट उसमें डाले हैं कि चाहे वो आवारा पशु है, चाहे सीवरेज व्यवस्था है, ये लगता है आप क्योंकि आप शहर के में लोगों के बीच में रहते हैं तो इन इन चीजों की कमियां लगती हैं आपको? बिल्कुल जी, जगह-जगह जैसे कई बार होता है कि सड़कों पे पशु बैठे हुए होते हैं और गाड़ी निकलने में दिक्कत हो जाती है और रात के टाइम कोई निकलता है तो कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, चोट लग जाती है। तो ज़रूरी है इनको भी अच्छी तरह से इनके आश्रय स्थल बनाकर इनको वहाँ भेजा जाए और गौशालाएँ जो हैं उनमें भी भेजा जाए। आपने प्रॉपर्टी आईडी का उसमें जिक्र किया कि उसमें भ्रष्टाचार है। बीजेपी ये नारा लगाती है कि हमने जो है भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया है। आपने उसमें प्रॉपर्टी आईडी में भ्रष्टाचार का आपने उसमें जिक्र किया। प्रॉपर्टी आईडी में मेरे से लोग मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री किसी और के नाम से हो गई, हमारे नाम से नहीं हुई। हमारा नाम था यहाँ पर, ये मेरी वाली चीज़ थी लेकिन किसी दूसरे की हो गई। उसको बाद पैसे फिर जाके ठीक करवाना पड़ता है, तो लोगों को परेशानी हो रही है। तो वो परेशानी ना हो हिसार वालों को, मैं कोशिश यही करूँगी कि हिसार मेरा परिवार है और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी ना हो। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने सिर्फ पैसे दे के जो है वो प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाई है। देखिए, इतना मुझे मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। तो जो लगातार है कमल गुप्ता पिछले 2 बार से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं वो, तो आपको क्या लगता है कि जो उनके कार्यकाल में कुछ विकास नहीं हुए जो आपने इतने जो मेन मेन जो पॉइंट मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनके आपने पॉइंट उसमें डाले हुए? देखिए, मेरे हिसार परिवार ने मुझे कहा कि ये समस्याएँ हमारी हैं और मैंने उनसे पूछ के संकल्प पंथ के अंदर जो पॉइंट्स डाले हैं उनसे पूछ के डाला है। उन्होंने मुझे सारा बतलाया है यानी कहीं कि ना कहीं जो आम जनता की जो आवश्यकताएं हैं वो आपने आम जनता की जो आवश्यकताएँ हैं वही उसके अंदर डाली गई हैं और मैं चाहूँगी कि मैं इनके हिसार मेरा परिवार मुझे जिताए और फिर मैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको ठीक करवा सकूँ। बीजेपी जो है उन्होंने भी अपना एक जो उम्मीदवार वो घोषित कर दिया है कमल गुप्ता को, और कांग्रेस का भी है। वो कह रहे थे कि जो दोनों की दोनों टिकटों के प्रबल दावेदार सावित्री जिंदल थे, लेकिन आप निर्दलीय आप अपने आप को कहाँ मानते हैं कि वो आपको उनके प्रबल दावेदार थे आप उनके टिकटों के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो मेरे हिसार परिवार ने कहा कि चुनाव लड़ना ही है, तो मैं मैदान में आ गई। विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि जो नवीन जिंदल है वो भाजपा में है और उनकी जो माता है वो निर्दलीय लड़ रही है। इस चीज का नुकसान नहीं मानते कि इसका नुकसान होगा कुछ आपको? देखिए ठीक है, नवीन जिंदल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनको उनकी पार्टी जो आदेश देगी वो काम करेंगे और मुझे वो लोग कुछ नहीं कहते। मैं मेरा जो मन करता है मैं करती हूँ। सुभाष चंद्र जी खुले मन से वो आपके साथ आ चुके, फायदा होगा आपको कहीं? बिल्कुल, सुभाष चंद्र जी मेरे परिवार का हिस्सा हैं और जब परिवार सब साथ होता है तो अच्छा ही होता है। 5 अक्टूबर का दिन कैसा आप मान के चल रहे हैं? 5 अक्टूबर का दिन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मेरा पूरा हिसार परिवार मेरे साथ है और सब लोग मिलकर अपने लिए, क्योंकि ये मेरा चुनाव नहीं, सिर्फ हिसार परिवार का चुनाव है, तो लोग बहुत अच्छी तरह से चुनाव को लड़ेंगे। प्रचार और प्रसार आपका ठीक चल रहा है? प्रचार और प्रसार ठीक चल रहा है। हाँ, इस साल की जनता को कुछ आप संदेश कुछ देना चाहिए? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपका अपना चुनाव है, अपने चुनाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट जो है टॉर्च के निशान के सामने वाले बटन को दबा कर दीजिए जिससे कि आपकी विजय हो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।